हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसआर कंपटीशन जोन। मैं अरशद अय्यूब अपने चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले मैं उन्हें मैसेज बता दूं कि मैं पर डे एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं। ऐसा वीडियो जो कि सारे कंपटीटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। चैप्टर वाइज मैंने स्टार्ट किया है कि हर चैप्टर से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूं। और जिसमें अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो बेसिक कैलकुलेशन देख रहे हैं, और बेसिक कैलकुलेशन में आज हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो अगर आप लोग नए हैं, अगर इस चैनल में आप अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं मैथ्स का, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी पर डे वीडियो अपलोड करूं तो आप तक मैसेज पहुंच जाए। ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियो मैं नहीं बना रहा हूं ताकि आपको देखने में ज़्यादा परेशानी ना हो। पेन पेपर लेकर के बैठे, ये मैसेज सभी के लिए है। पेन पेपर लेकर के बैठे ताकि मैं जो भी कंप्लीट करवाऊं, जो भी मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए लाया हूं, वो सारा आपका जो है नोट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बेसिक कैलकुलेशन का। और आज हम लोग बेसिक कैलकुलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। स्पेशली बैंकिंग के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग के लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। डायरेक्ट लाइक आपका 998 का स्क्वायर क्या होता है, 999 का स्क्वायर क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन बैंकिंग में पूछ दिया जाता है। कुछ दिन पहले एसएससी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप ये मत समझे कि एसएससी वाले हैं तो ये मत समझिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चूंकि कैलकुलेशन का पार्ट है, मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। तो आज हम लोग ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे जो 100 के, जो नंबर जो है 100 के ज़्यादा करीब हो, ऐसा संख्या जो 100 के ज़्यादा करीब हो, या 1000 के ज़्यादा करीब हो, या 10,000 के ज़्यादा करीब हो। तो ऐसे नंबर को किस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज का क्या है? ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो कि 100 के करीब है, या फिर 1000 के करीब है, या फिर 10,000 के करीब है। तो इस तरह के नंबर को किस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि 998 को गुना करना है 997 से, स्क्वायर भी बताऊंगा कि 998 का स्क्वायर क्या होता है, 997 का स्क्वायर क्या होता है, किस तरह से बिना पेन पेपर यूज किए हुए हम लोग सॉल्व करते हैं, वो सभी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर स्क्वायर ना करके, मतलब डिफरेंट नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे तो स्क्वायर करना आपके लिए और भी ज्यादा आसान होगा। देखिए, थोड़ा सा मैं, हालांकि ये जो टॉपिक है बहुत छोटा सा टॉपिक है, आराम से जो मेथड है इसका मैं बता दूंगा। तो हम मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक दो क्वेश्चन बनाने में ही, एक दो क्वेश्चन मैं बता दूंगा और आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी इस सेशन को थोड़ा सा लंबा इसलिए खींचूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग इस लेवल से इस ट्रिक को समझे कि वो जो ट्रिक मैं बताऊंगा, ट्रिक में स्टेप्स होते हैं, तो वो स्टेप को भी आप काटना सीख जाएं और डायरेक्ट सिर्फ आप आंसर लिख लें। ठीक है, देखिए ध्यान से समझना होगा कि किस तरह से ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है। सबसे पहले 998 को 997 से गुना करना है। ये आपका स्टेप जो आप नॉर्मल स्टेप यूज करते हैं, जब पहले से बचपन से जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हुए आ रहे हैं, इसी तरह से आप करते होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं लेवल को चेंज करने वाला हूँ, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने के अंदाज को थोड़ा सा बदलूंगा ताकि आसानी से आप इस नंबर को मल्टीप्लाई कर सके। पहले स्टेप को सीख लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप को काटना भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये करना है, ये ध्यान में रखना है कि जो आपका आंसर आएगा वो दो स्टेप में आएगा। पहला स्टेप इधर हो गया, दूसरा स्टेप इधर हो गया, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहला स्टेप ये है और दूसरा स्टेप ये है, और दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो वो आपका आंसर होगा। ध्यान से समझिए, बहुत ही ज्यादा इजी है। आप यकीन माने कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे पेन पेपर यूज करके, अगर ऐसे नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मैं नहीं बोलूंगा कि 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा। आप खुद क्या करें कि टाइमर ऑन करके और ऐसे नंबर को बेसिक मेथड से मल्टीप्लाई करके देखें कितना ज्यादा टाइम लगता है। और आप सभी को पता है कि कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में कितना कम समय आपको मिलता है। आपको मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 सेकंड में टारगेट करना होता है कि अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन बना ले। ठीक है, तो क्वेश्चन तो दूर की बात है, ये फाइनल आंसर लाने के लिए अगर इस तरह का नंबर मल्टीप्लाई करना होगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आपको पहले ये देखना होगा कि ये जो नंबर है,
ये जो दोनों नंबर है वो किसके ज्यादा करीब है, 100 के ज्यादा करीब है या 1000 के ज्यादा करीब है या 10,000 के ज्यादा करीब है। ये आपको पहले समझना होगा कि ये जो दोनों नंबर है वो किसके ज्यादा करीब है, क्योंकि ये समझने के बाद ही आप आंसर ला सकते हो। क्योंकि अगर ये 100 के ज्यादा करीब होता तो ये जो दूसरा स्टेप में जो आंसर आता आपका दो यूनिट में आपका आंसर आता, 2 अंक में आपका आंसर आता। लेकिन चूंकि ये 1000 के ज्यादा करीब है इसलिए यहां पे जो आंसर आना चाहिए वो 3 अंक का संख्या होना चाहिए। यहां पे जो भी वैल्यू आएगा वो 3 अंक का आएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभी जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा 3 अंक का आंसर नहीं आ पाता है, यहां पे 3 अंक का नंबर नहीं आ पाता है। तो वैसे केसेस में आपको क्या करना होगा, उसको 3 नंबर का यानी 3 अंक का संख्या बनाना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहां डायरेक्ट 3 अंक का आता है या फिर बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चूंकि ये 1000 के ज्यादा करीब है दोनों, तो 1000 से हम लोग कंपेयर करेंगे। ये जो 998 है ये 1000 से कितना कम है या कितना ज्यादा है। तो अगर आप 998 को देखें तो आप सभी को पता है 998 1000 से कम है। कितना कम है, 2 कम है। तो इसलिए यहां पे -2 लिखेंगे। अगर 2 ज्यादा होता तो +2 लिखते। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आपको यह देखना है कि ये जो 998 है वो 1000 से कितना ज्यादा या कम है। दो ज्यादा या 2 कम अगर बात करें तो अगर 2 ज्यादा होता तो +2 लिखते और 2 कम होता, जैसे कि इसमें है कि 2 कम है तो यहां पे क्या लिखेंगे, -2। ठीक है, फिर नीचे में भी वही काम करना है। 997 1000 से कितना कम है, तो 3 कम है, 3 कम है यहां पे, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, -3। ठीक है, देखिए आपको पता भी नहीं चलेगा और आंसर आ जाएगा। आप भी शॉक हो जाओगे अगर ये ट्रिक आपको पता नहीं है ना, तो आप भी शॉक हो जाओगे कि आपका आंसर आ चुका होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब देखिए क्या करना है, कोई मल्टीप्लाई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको ये करना है कि ये दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 × 2 क्या होता है, 3 × 2 6। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने कहा ना 2 स्टेप में आपका आंसर आएगा, तो इधर वाला आपका आंसर आ चुका होगा। 3 × 2 या 2 × 3 वैल्यू क्या आता है, 6। लेकिन अभी हमने कहा कि चूंकि ये 1000 के ज्यादा करीब है इसलिए इधर कितना अंक वाला नंबर होना चाहिए, कितना अंक वाला संख्या होना चाहिए, 3 अंक वाला। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ये तो एक ही अंक वाला संख्या है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 अंक वाला बनाएंगे। कैसे, 6 को 6 ना लिख करके 006 लिखेंगे। बाय द वे अगर 16 आता है ना, 16 आता तो 16 ना लिख करके क्या लिखते, 016 लिखते। 116 आता तो यहां पे 3 अंक चाहिए था, 3 अंक आपका आ गया तो 0 बैठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो चलिए हमने क्या किया, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6 आया, लेकिन 6 को सिर्फ 6 ना लिख करके 006 लिखे, क्योंकि यहां पे 3 अंक वाला संख्या चाहिए था। अब आपको क्या करना है, कि यहां से क्रॉस में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना होगा। कभी कभी ऐड भी करना पड़ सकता है। आपको यह ध्यान में रखना है कि ये दोनों को सॉल्व करना है प्लस या माइनस में, या तो प्लस करना है या माइनस करना है, ये सिचुएशन के आधार पे। देखिए यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं, ये आपका 998 प्लस में है और 3 माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, एक बार मैं लिख देता हूं, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस इज इक्वल टू माइनस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। एक जैसा जब साइन होता है तो वो प्लस देता है और अलग अलग साइन होता है तो वो माइनस होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बता दूं, अगर इसमें बार बार कई लोग ऐसा होते हैं, हालांकि ये बचपन से पढ़ते हुए आप लोग आ रहे होंगे, लेकिन कई लोग ऐसा होते हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है कि माइनस होगा या प्लस होगा, दिमाग से निकल जाता है। मैं एक थ्योरी आपको बताऊंगा, ये हमेशा के लिए माइंड में सेव हो जाएगा, वो बाद में देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको क्या करना है, इसमें से चूंकि प्लस माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। इसका मतलब 998 में 3 को आपको क्या करना है, घटाना है, माइनस करना है। एक काम और कर सकते हैं, या तो 998 में 3 को घटाइए या फिर 997 में 2 को घटाएं। कोई एक काम आपको करना है, आंसर सेम आएगा। देखिए 998 में जब 3 को घटाते हैं तो कितना आता है, 900
95। और अगर ये घटाने का मर्जी ना हो, अगर कभी कभी ऐसा होगा कि एक घटाने में ज्यादा, यहां पर दोनों घटाना आसान है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि एक को लेस करना ज्यादा डिफिकल्ट है और एक को लेस करना ज्यादा इजी है, तो इजी वाला आप काम करें। अगर ये वाला लेस करने में ज्यादा इजी लग रहा है तो ये दोनों को लेस कर दे, तब भी आपका यही वैल्यू आएगा। देखिए 997 में अगर 2 को लेस करेंगे तो कितना आएगा, 995। आपका आंसर आ चुका है, आपका ये कंप्लीट आंसर हो गया 995006। ठीक है, आपका आंसर कितना आ गया, 995006, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। नहीं आया, घबराने की जरूरत नहीं, 2-3 एग्जांपल देखेंगे, तब तक देखेंगे जब तक ये स्टेप को हम लोग कट आउट करके सिर्फ डायरेक्ट ये आंसर ना ले आए। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर समझ में आ गया है ना आप लोगों को, तो पहले तो क्या करें, अगर पेन पेपर लेकर के बैठे हैं इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, अगर पेन पेपर लेकर के नहीं बैठे हैं स्क्रीनशॉट ले लें। अभी मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं और आप लोग बताएं वीडियो को पॉज करके कि इसका आंसर क्या आएगा। हाँ सर, अभी मैं एक थ्योरी बताने वाला था आप लोगों को कि ये कैसे याद करते हैं। देखिए प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, अभी हमने कहा था एक जैसा साइन होता है, एक जैसा साइन होता है तो वो प्लस क्रिएट करता है। देखिए ये कहीं कुछ किताबी लैंग्वेज नहीं है, बस ऐसी मैं बता रहा हूँ, अचानक से माइंड में आ गया तो, कि मान ले कि दो लोगों के बीच शादी होता है, एक लड़का एक लड़की, अगर दोनों का सोच एक जैसा हो तो गृहस्थी कैसा चलता है, बहुत अच्छा चलता है ना। यानी वहां पे प्लस क्रिएट होता है। तो ये समझ लें कि चाहे सोच दोनों का अच्छा हो या दोनों का सोच खराब हो, अगर दोनों का सोच खराब है तब भी जीवन कट जाएगा, दोनों का सोच अच्छा है पॉजिटिव है तब भी कट जाएगा। यानी चाहे अच्छा प्लस हो दोनों या दोनों माइनस में हो, वो दोनों का जीवन अच्छे से बीत जाएगा, यानी प्लस क्रिएट करेगा। लेकिन अगर दोनों का सोच अलग अलग हो तो वो हमेशा माइनस में जाएंगे। ठीक है, ये दिमाग में रखेंगे, जब भी आप भूल जाएंगे तो इतना सा दिमाग में रखिए, आपको उम्मीद करते हैं कि कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। फिलहाल एक क्वेश्चन आप लोग बताएं कि 995 को मल्टीप्लाई करना है 996 से, या हाँ चलिए इसको मल्टीप्लाई करके वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करके दिखाएं। ठीक है, अभी मैं बताने जा रहा हूं। देखिए यहां पे 995 क्या है, 995 कम है किससे, कम है कितना से, 1000 से। कितना कम है, 5 कम है, इसलिए हमने ये 5 लिखा। ठीक है, उसके बाद 996 भी कम है 1000 से, कितना कम है, तो 4 कम है, इसलिए -4। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, दोनों को लेस करते हैं, किसको किसको, चाहे तो आप इधर से सॉल्व करना शुरू करें या इधर से सॉल्व करना शुरू करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इधर से सॉल्व कर रहे हैं तो पहले प्लस या माइनस करना होगा। हमने क्या कहा था, क्रॉस में माइनस करना है। अगर माइनस क्रिएट हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस होता है, यहां अगर इसको भी लेस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा। दोनों में से किसी को लेस करते हैं तो आपका आंसर सेम आएगा। 995 में 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 991। ठीक है, अब इधर क्या करना था, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो क्या आपको 20 लिखना है या 3 अंक वाला संख्या लिखना है, 3 अंक वाला संख्या लिखना है ना, इसलिए यहां 20 ना लिख करके 020 लिखेंगे। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, खाना सिंपल। अगर देखिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दे, जरा सा लाइक कर दे, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा और मेरा भी मतलब ये समझ लीजिए कि वीडियो का क्वालिटी में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, बस इसलिए मैं बोलता हूँ। चलिए लाइक कर दें अगर अच्छा लगा हो तो। अभी इसमें हम लोग देखेंगे कि स्टेप्स को कैसे काटते हैं, है ना, स्टेप को कैसे काटा जाता है वो अब समझिए। अगर डायरेक्ट आप आंसर लिखना चाहते हैं तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे अगर गुना करना है 996 को गुना करना है, थोड़ा बड़ा डिफरेंस ले लेते हैं, 988, ये दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए स्टेप में अगर लिखते तो कुछ इस तरह से लिखते 996 और 988। ठीक है, ये स्टेप को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। हम लोग क्या करते थे, 996 के सामने, 996 के सामने क्या लिखते थे, 996 1000 से जितना कम है वो लिखते थे। तो 996 1000 से कितना कम है, तो बस इतना सा आपको माइंड में रखना है कि ये 4 कम है, इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा
ये अगर 4 कम है तो ये 4 किस में घटेगा? 96 में तो नहीं, क्रॉस में लेस करते हैं ना, क्रॉस में लेस किया जाता है। हालांकि लिखना चाहते हैं तो लिख ले कि ये 12 कम है 1000 से, लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि ये क्रॉस में ही लेस होगा। जब भी लेस होगा तो क्रॉस में लेस होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जितना कम है वो इसमें घटाएंगे और ये जितना कम है वो इसमें घटाएंगे। कोई एक काम करना है, अगर इसमें लेस करना है तो 12 लेस करना होगा और इसमें लेस करना है तो 4 लेस करना होगा। तो 4 लेस करना ज्यादा आसान है, तो हमने क्या सोचा कि चलो 988 में 4 को घटा देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर 12 होता तो 988 में 4 ही तो घटता ना। तो हमेशा ध्यान में रखें, देखिए स्टेप को ऐसे ध्यान में रखें कि ये आपका 4 कम है। 4 किस में घटेगा? इसमें घटेगा। 4 आपका 988 में घटेगा। तो 988 में अगर 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 984। अगला स्टेप क्या था? लेस करने के बाद अगला स्टेप क्या था? दोनों जितना कम है उतना से आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 4 कम है और ये 12 कम है, तो 12 गुना 4 करना होगा। 12 4 जा कितना होता है? 48। 12 चौके 48। 48 का 48 लिखेंगे या 048 लिखेंगे। ये आपका आंसर आ चुका है। बस यही था। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसी में देखते हैं, अगर कोई भी नंबर 100 के ज्यादा करीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रूल सेम ही है। जैसे अगर हम बात करें कि 96 को गुना करना है 92 से, करना वही है। यहां पे चूंकि 100 के से ज्यादा करीब है तो 100 से कंपेयर करेंगे। 100 से कितना कम है? 4 कम है। ये 100 से कितना कम है? 8 कम है। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है? क्रॉस में उसी तरह से लेस करेंगे। या तो 96 में 8 को घटाएं या तो 92 में 4 को घटाएं। 92 में 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 88। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 8 चौके कितना होता है? 32। तो यहाँ 032 नहीं लिखेंगे, यहाँ सिर्फ 32 लिखेंगे और आपका आंसर आ चुका होगा। इसलिए क्योंकि ये 100 के ज्यादा करीब है तो इसलिए यहाँ पे कितना अंक आना जरूरी था? सिर्फ 2 अंक ही आना जरूरी था। ठीक है, अगर 10,000 के ज्यादा करीब होता तो 4 अंक आना जरूरी होता। ठीक है, तो यही था आपका। ये 1000 से अभी हम लोग कम केस वाला देखे हैं कि अगर 1000 से या 10,000 से या 100 से अगर कोई हल्का फुल्का कम है तो वैसे नंबर को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ज्यादा हो तो किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं वो भी देखते हैं। समझ गए? और एक केस और बनता है कि ज्यादा भी हो और कम भी हो तो वैसे नंबर को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पे 1000 से ज्यादा का केस होता तो करना क्या है? बहुत ही सिंपल है, सब कुछ वही करना है। देखिए, अगर 1000 से 7 कम होता, 7 अगर कम होता तो हम लोग -7 लिखते थे ना। यहाँ 7 ज्यादा है इसलिए यहाँ पे क्या करना होगा? +7 लिखना होगा। प्लस चूंकि लिखना जरूरी नहीं होता है इसलिए नहीं लिखे। उसके बाद 1005, 1000 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है तो यहाँ पे 5 हमने लिखा। अब क्रॉस में जो काम करते थे वही करेंगे, चाहे इसमें इसको सॉल्व करेंगे या फिर इसमें इसको सॉल्व करेंगे, आंसर तो सेम ही आएगा आपका। लेकिन चूंकि यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे दोनों प्लस है तो दोनों प्लस में है तो यहाँ पे प्लस और प्लस क्या करना होगा? प्लस, माइनस ना करके प्लस करना होगा। तो 1007 में अगर 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1012। उसके बाद क्या करना है? ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे मल्टीप्लाई करते थे तो 7 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 बचे 35, लेकिन 35 ना लिख करके यहाँ पे क्या लिखना होगा? 035। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर यही आपको बिना स्टेप के बनाना है, जैसे अगर एक क्वेश्चन लेते हैं 1002 को गुना करना है, 1002 को गुना करना है 1006 से। ठीक है, ये दोनों को गुना करना है बिना स्टेप के। तो जो जितना ज्यादा ये है, जैसे जितना ज्यादा 7 था, 7 इसमें जुड़ता या फिर 5, ये जितना ज्यादा है वो इसमें सॉल्व किए थे ना, तो वही काम यहाँ करना है। ये 2 ज्यादा है तो 2 किस में जोड़ेंगे? इसमें। या ये 6 ज्यादा है, 6 को इसमें जोड़ेंगे। कोई एक काम करना है। तो 1002 में जब 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1008। और ये 2 ज्यादा है और ये 6 ज्यादा है तो 2 और 6 को क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 6 कितना होता है? 12 होता है। तो 12 ना लिख करके 012 लिखेंगे। आपका आंसर आ गया। हाँ, हमने कहा था स्क्वायर। देखिए, अब स्क्वायर और भी ज्यादा आसान होने वाला है। तो आइए जल्दी से देखते हैं स्क्वायर में क्या करना है। स्क्वायर में जैसे 998 का स्क्वायर निकालना है, 1000 के ज्यादा करीब है
स्क्वायर में एक प्लस पॉइंट होता है कि दो अंक को आपस में मल्टीप्लाई करना और दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। यानी आपको यहाँ पे जो सॉल्व करना है वो 998 को गुना करना है 998 से। यहाँ पे कुछ प्लस पॉइंट क्या आएगा आपका, इसका मतलब तो यही हुआ ना, दोनों को गुना करना है। तो ये यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि ये जितना कम है 1000 से उतना कम ये भी होगा। अगर ये दो कम है तो ये भी दो कम होगा, यही होगा ना। अब इसका हम लोग फायदा उठाएंगे स्टेप को काटने में। पहले स्टेप से सॉल्व करते हैं। 998 में 2 को घटाना है, इधर से भी लेते हैं तो 998 में 2 को घटाना है। तो हम क्या करेंगे कि 998 में 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 996, और ये दोनों को क्या करना है, गुना करना है। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 ना लिख करके क्या लिखेंगे 004 लिखेंगे, क्योंकि 3 अंक आना जरूरी है। अब ये फायदा कैसे इसका उठाना है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों आपका 2 कम है तो 998 में 2 ही घटेगा। हर हाल में जितना कम है 998 वही घटेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 998 में 2 कम है ना, 998 2 कम है 1000 से। तो आपको स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है कि ये चूंकि 2 कम है इसलिए 2 इसमें घटा दिए तो कितना हो गया 996 हो गया। अब जितना कम है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई भी इक्वल नंबर से ही करना है, यानी कि जो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है वो दोनों बराबर है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि 2 का स्क्वायर निकालना है, 2 दूना 4 है ना। तो दोनों तरफ 2 आ रहा है, यानी 2 का स्क्वायर जितना कम है उसका स्क्वायर निकाल दे। 2 दूना कितना होता है 4 होता है, 2 का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 4 होता है। आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 996 का स्क्वायर निकालना है। यहाँ पे कितना लेस करना होगा, 4 लेस करना होगा, चूंकि 4 कम है। तो 996 में अगर 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 992 हो जाएगा। अब चूंकि 4 कम है तो दोनों साइड 4 4 आएगा, तो 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16, तो 016 लिखेंगे, आपका आंसर आ गया। ठीक उसी तरह से बड़े संख्या को हम लोग लेते हैं कि 1002 का स्क्वायर निकालना है। 1002 का स्क्वायर निकालना है तो देखिए कितना आसानी से ये निकलेगा। यहाँ पे 2 कम था तो 2 लेस करना था, यहाँ पे 2 ज्यादा है तो क्या करेंगे 2 को इसमें जोड़ देंगे तो 1004 आ जाएगा। और उसके बाद चूंकि 2 ज्यादा है तो दोनों साइड 2 आएगा, तो 2 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 004, यही आपका आंसर होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दें। एक केस और बच रहा है वो भी जल्दी से देखते हैं। तो आइए अब इसका लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। लास्ट क्या है आपका कि अगर 1000 के करीब हो लेकिन ऐसा 2 संख्या है जो एक तो 1000 से ज्यादा है लेकिन दूसरा 1000 से कम है, तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, वही जैसे हम लोग करते थे, आपका करने का तरीका वही है। सॉल्व जो भी आप सॉल्व करेंगे सारा रूल रेगुलेशन सेम है, एक स्टेप आपका इसमें बढ़ने वाला है। ये आपका 1000 से 6 ज्यादा है इसलिए यहां +6 आएगा। ये आपका कितना ज्यादा या कम है, 3 कम है या ज्यादा है, कम है इसलिए -3। ये स्टेप सेम हो गया। उसके बाद आपको करना ये है कि 3 में से ये 1006 में से 3 को या तो घटाना होगा या तो 997 में 6 को जोड़ना होगा, क्योंकि ये दोनों जब सॉल्व करेंगे तो एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 1006 में से 3 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1003 आएगा। आप देख लें 997 में 6 को जोड़ करके भी तब भी आपका आंसर यहाँ पे वही आएगा 1003 ही आएगा। इसके बाद की बात करते हैं तो जब भी 1000 के करीब, चूंकि दोनों 1000 के करीब ही है, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 0 लिखेंगे, ये स्टेप में है, ठीक है। यहाँ पे 3 0 पुट करेंगे। उसके बाद क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है जैसा करते थे। तो 6 गुना 3 है ना, 6 3 जा कितना होता है 18। लेकिन जब भी दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता होगा कि साथ में उनका साइन भी मल्टीप्लाई होता है। तो 6 का साइन है प्लस और 3 का साइन है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पे माइनस होगा। उसके बाद लेस करेंगे तब जाकर के आपका आंसर आएगा। ये एक स्टेप इसमें बढ़ रहा है। तो यहाँ से 10 में से 8 गया 2, 9 में से 1 गया 8, उसके बाद यहां बच गया 9, यहां 2 0 0, ठीक है। घबराइए मत, भले स्टेप बढ़ा हो लेकिन डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये कि ये 3 0 क्यों दिए, क्योंकि अभी मैंने कहा कि ये स्टेप में है।
ये जब पहले हम लोग सॉल्व कर रहे थे, या तो दोनों ज्यादा होता था या तो दोनों कम होता था, तो उसमें भी ये स्टेप देना जरूरी था। स्टेप दे सकते थे, लेकिन वहां पे इसका जरूरत नहीं था। वहां पे 30 पुट करने के बाद भी आंसर आपका वही आता, इसलिए वहां पे कोई ज्यादा जरूरी नहीं था, इसलिए वो स्टेप को हम लोग क्या किए थे, स्किप कर दिए थे। आइए देखते हैं कि क्या वाकई में, जैसे अगर हमें सॉल्व करना है 997 को 996 से गुना करना है ना, गुना करना है, तो कैसे सॉल्व करते थे। ये आपका 3 कम है और ये 4 कम है। हमने कहा कि ये स्टेप यूज करने के बाद भी आपका आंसर वही आएगा जो बिना स्टेप यूज किए हुए आंसर आता था। कब? जब दोनों संख्या या तो 1000 से कम हो या तो 1000 के ज्यादा हो। ठीक है, तो देखिए यहां से 97 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 993, या फिर 996 में 3 को लेस करेंगे तब भी आपका वही आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने कहा 1000 के करीब है तो 3 जीरो, 100 के करीब है तो 2 ही जीरो लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 जा कितना हो गया, 12। लेकिन जब दो संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, क्या होता है, साथ में उनका साइन भी मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा मल्टीप्लाई के केस में, है ना। अब क्या करना है, जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ 2 1 0 3 9 9। अब आप याद करें कि जब मैंने आपको इससे पहले ये ट्रिक बताया था तो किस तरह से, किस अंदाज में बताया था। यहां तक तो सेम है ना, कि ये दोनों को घटाएंगे, 993 आया, 993 हम लिख देंगे। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि जब ये दोनों को गुना करेंगे तो 3 अंक वाला संख्या आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो 0 पुट करके लाना होगा। ठीक है, तो यहां पे जब गुना किए तो 4 तिया कितना आ गया, 12 आ गया, तो 12 को 12 न लिख करके क्या लिखना होगा, 0 12 लिखना होगा, ये हमने कहा था। तो ये 0 12 हम लोग लिखते थे। ये 0 क्यों लिखते थे, वो यही स्टेप से आया था, तो स्टेप इसमें भी था, लेकिन इसमें क्या है कि स्किप कर देते थे तब भी आंसर आपका वही आता था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें चूंकि लेस करना है तो लेस करने के बाद ये 0 यहाँ पुट होगा नहीं, उसका वैल्यू बदल जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखना अनिवार्य है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बिना स्टेप फॉलो किए हुए इसको भी बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, एक दो संख्या ले लेते हैं, 1000 से ज्यादा और 1000 के कम, है ना, 1000 से ज्यादा और 1000 से कम। ये 1000 कुछ भी ले लेते हैं, 1005 996, ठीक है। चलिए थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 998 ले लेते हैं। एक बार स्टेप से बनाएंगे और एक बार स्टेप को स्टेप्स वगैरह को काट करके बताएंगे। देखिए यहाँ पे 1005 दोनों साथ में ही लेकर के चलते हैं, 998 को गुना करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 5 ज्यादा है और ये 2 कम है, ये है ना। अब हमने आपसे क्या कहा था, क्रॉस में सॉल्व होता है, क्रॉस में जब प्लस या माइनस करते हैं तो क्रॉस में। ठीक है, जो ज्यादा है वो इसमें क्या होगा, ऐड होगा, जो कम है वो पहले वाले में लेस होगा। तो जब भी ऐसा आपका कहीं पे क्वेश्चन में दिखाई दे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आपको करना ये है कि ये जो ज्यादा है वो किस में ऐड करना होगा, इसमें ऐड करना होगा। देखिए ये जो 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा किस में ऐड हो रहा है, 998 में। तो हमेशा ध्यान में रखें कि जो ज्यादा है वो दूसरे साइड वाले में ऐड होगा, और जो कम है वो भी दूसरे साइड वाले में क्या है, लेस होगा। बस यही फर्क है कि या तो ऐड होगा या तो लेस होगा। तो यहाँ पे ये 5 ज्यादा है तो 5 इसमें जोड़ेंगे, या ये 2 कम है तो 2 इसमें घटाएंगे। यहाँ पे लेस करना ज्यादा आसान लग रहा होगा तो लेस कीजिए, आंसर सेम आता है। ये 2 कम है, ये आपका 2 कम है तो 2 5 में घटेगा, तो कितना आ जाएगा आपका 1003। कितना आएगा, 1003 आएगा। अब डायरेक्ट अगर आंसर आपको लाना है तो कुछ आपको एक्स्ट्रा जरूर करना होगा, माइंड में ही कुछ जरूर एक्स्ट्रा करना होगा। एक्स्ट्रा क्या क्या करना है, बस वो पॉइंट आउट कर ले आप लोग कि एक्स्ट्रा क्या करना है। जब भी देखिए ये 5 ज्यादा था, ये 2 कम था, 2 हमने घटाया, 1003 आया। जब भी आपको डायरेक्ट आंसर लाना हो तो जितना वैल्यू आता है ऐड या लेस करने के बाद, उसको आपको क्या करना है, एक कम करके हमेशा लिखना है, हमेशा एक कम करके लिखना है। यहां पे 1003 आया था तो 1002 लिखेंगे, तब जाकर के आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है,
उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है, ये दोनों को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 5 टू जा 10। तो 10 को 10 नहीं लिखेंगे, 0 10 भी नहीं लिखेंगे, 10 को हमको डायरेक्ट नहीं लिखना है, लेस करके लिखना है। तो यहां पे लेस कितना से करेंगे, 1000 से लेस करेंगे। 1000 में से किसको घटाएंगे, जो दोनों को गुना करने के बाद आएगा। दोनों को गुना करने के बाद कितना आया, 10 आया। तो 1000 में से 10 को घटा करके लिखेंगे, लेस करके लिखेंगे। तो 1000 में से 10 को जब लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 990 आएगा। तो इस तरह से आप इसको भी डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में भी डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। अब यहां पे 1 कम क्यों लिखें और यहां पे 1000 में से 990 क्यों घटाएं, इसके कॉन्सेप्ट को जरा समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पे जब 1005 में से 2 को घटाएंगे या 998 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 1003 आ गया। उसके बाद स्टेप में क्या है, यहाँ पे 30 पुट करना है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10 और प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस। ठीक है, अब एक बात ध्यान से समझे, जो बचपन में हम लोग पढ़े थे, जैसे अगर हमें गुना करना है 42 में 8 को लेस करना है। बचपन में क्या पढ़ाया गया था कि एक इधर से पैंचा ले लिया जाता है या कर्जा ले लिया जाता है या कैरी ले लिया जाता है, किसी भी लैंग्वेज में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही ये एक बगल वाले को ट्रांसफर करता है, अगर आप प्रैक्टिकली सोचें, बचपन में कभी सोचे भी होंगे लेकिन पूछने का हिम्मत नहीं था कि जब ये अपने में से एक इसको दे दिया तो 2 में जब 1 मिल रहा है तो 2 और 1 3 होना चाहिए, लेकिन ये 3 ना होकर के क्या बन जाता था, 12 बन जाता था। और 12 में से 8 गया 4, ऐसे लिखते थे ना। क्या कभी सोचा है आप लोगों ने कि जब ये 1 इधर ट्रांसफर किया तो ये 3 ना बन के 12 क्यों बन गया? क्योंकि इसको हम लोग अगर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 42 पढ़ेंगे, 42 पढ़ेंगे, है ना। जब 42 का मतलब क्या हुआ, 40 प्लस 2, यही ना, 40 प्लस 2। तो ये जो 4 का प्लेस वैल्यू है वो 40 है और इसका 2 है ना, तब मिलके 42 होता है। तो अगर ये 1 इधर ट्रांसफर कर रहा है तो इसका मतलब यहां 3 बच गया। तो अब इसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया, पहले 40 था, अब क्या हो गया, 30 हो गया। तो 1 जब ये बगल वाले को देता है तो बगल वाले को देने के बाद क्या है, ये 1 नहीं दे रहा है। 1 देने का ये मतलब हुआ कि ये 10 देता था, तो 10 प्लस 2 मिल करके 12 बनता था। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होगा। देखिए यहाँ पे ये तो तय है कि यहाँ पे ये इधर जब तक यहाँ ट्रांसफर नहीं करेगा इधर को, तब तक ये लेस नहीं हो सकता है। तो इधर से ये 1 ट्रांसफर करेगा। अब देखा जाए तो ये 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, 1 10 100 1000 है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। 3 का जो स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या है, 1000 है, 3000 है ना। तो जब ये 1 इधर ट्रांसफर करता है तो यहाँ अब 2 बच गया, पहले इसका वैल्यू 3000 था, अब 2000 बच जाएगा। ठीक है, तो जब 2000 बच जाएगा तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 अगर इधर ट्रांसफर किया, इसका मतलब 1 ट्रांसफर नहीं किया है, 1000 ट्रांसफर किया है। तो जब ये 1000 इधर ट्रांसफर करेगा तो पहले 0 था इसका वैल्यू, यानी नथिंग, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं से जब 1000 इधर आ जाएगा तो 1000 आने के बाद क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट रूप से 1000 बन जाएगा। इसलिए हमने कहा था कि 1000 में से 10 को घटाएं तो कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा। उसके बाद चूंकि ये 1 हर हाल में, ये 1 चाहे कोई भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1000 के करीब वाला एक ज्यादा और एक कम के केस में हमेशा यही होगा कि जब भी घटाना है तो ये 1 इधर ट्रांसफर करेगा ही करेगा। तो हर हाल में यहाँ पे 3 है तो 2 लिखाएगा, 4 था तो अगर 4 होता तो 3 लिखा था, 9 होता तो 8 लिखा था। तो हमेशा यहाँ पे क्या करेंगे, एक कम करके लिखेंगे। तो इसलिए हमने कहा यहाँ पे पहले स्टेप में क्या करना है, लेस या ऐड करने के बाद जो भी आएगा एक कम करके लिखेंगे, और उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसको 1000 में घटा के लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। जो भी आपके फ्रेंड लोग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं।
सब्सक्राइबर बढ़वाएं आप लोग, ठीक है। आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो ज़रूर ये कंटिन्यू रहेगा आपका। चाहे सपोर्ट अगर नहीं भी देते हैं, ऐसे मुझे पता है कि आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे, तो मैं ये कंटिन्यू पूरा कोर्स कंप्लीट करवाऊँगा। टारगेट मेरा यही है, तो पूरा कोर्स कंप्लीट करवाने वाला हूँ। अभी बेसिक कैलकुलेशन देख रहे हैं, फिर हम लोग चैप्टर में इन कर जाएंगे, चाहे वो परसेंटेज हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो, सारा या एडवांस का चैप्टर हो, टोटल मैं कंप्लीट करवाऊंगा। यकीन मानिए कंटिन्यू आप लोग रहें, रोज़ाना एक वीडियो अपलोड होगा। कभी किसी वजह से अगर अपलोड नहीं हो पाया तो हो सकता है उस तरह से अगर ऑफलाइन क्लास भी लेता हूँ या कोई भी टीचर्स लेते हैं तो कभी कभी ज़रूर अपसेंट होते होंगे, तो हो सकता है कभी कभी एक आध दिन अगर मिस होता है तो मैनेज कर लेंगे आप लोग, मुझे उम्मीद है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से नए नए ट्रिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। अब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, थैंक यू सो मच।